अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद माजिद रियाज़ है और मैं आपको बताऊंगा कि आप सोलर एनर्जी से किस तरह अपने घर को रोशन कर सकते हैं। अपने घर की तमाम चीज़ें सोलर एनर्जी से चला सकते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि सोलर एनर्जी बड़ी पावरफुल, सस्ती, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ मसला है कि इसको बहुत ही किफ़ायत शुमारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि आप जैसे दूसरी बिजली यूज़ करते हैं वही अप्लाइंसेस, वही सारा कुछ इस सोलर एनर्जी पर भी वैसे ही चलाएं, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए स्पेशल बहुत ही मतलब कम पावर इस्तेमाल करने वाले बहुत ही अच्छे आला किस्म के जदीद डिवाइसेस आपको इसके साथ इस्तेमाल करने होंगे। फिर देखें इसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। तो मसलन आप ये देखें कि रवायती पंखे जो आमतौर पर पहले आते थे, पेडिस्टल फ़ैन, इतनी ज़्यादा वो बिजली यूज़ करते हैं कि जिसकी हद नहीं। उस पर तो आप, मैं कहता हूँ कि वो तो बिजली पर भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, इतनी ज़्यादा वो बिजली लेते हैं। तो अब उसकी जगह आपने देखा कि डीसी मोटर्स आई हैं, उन पर पंखे चलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ऐसे करना होगा कि उसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि आपने उस 12 वोल्ट की जो बिजली आपको मिलेगी बैटरी में से, उसको डायरेक्ट आपने 12 वोल्ट में अप्लायंस के साथ ही यूज़ करना है। दूसरा दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप उसको 220 वोल्ट आम बिजली एसी में कन्वर्ट करके फिर इस्तेमाल करें, वो भी हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए है यह है कि सोलर एनर्जी के जो अप्लायंसेस हैं वो बहुत ही पावर एफिशिएंट होते हैं, वो आपको ख़रीदने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कि एक आपके पास सोलर पैनल होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास बैटरी होना चाहिए और बाकी जो भी आप उस पर चलाना चाहें वो सारा कुछ। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक सोलर पैनल का विज़िट कराऊंगा एक घर में से, उन लोगों ने लगाया हुआ है। आपको सारा कुछ मैं तफसील से दिखा दूंगा, समझा दूंगा, फिर आपको खुद ही काफ़ी बातें समझ में आ जाएंगी कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है अपने घर में, या आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, उसके मुताबिक आपको उसको कन्वर्ट करना। चलें अब हम विज़िट करते हैं एक सोलर वाले घर का, जिन्होंने अपना सारा कुछ सोलर पर चलाया हुआ। ये देखें दोस्तों, ये एक सोलर सिस्टम है। ये देखें, ये बैटरी है और इसके इस तरफ आप देखें कि ये एक मीटर लगा हुआ है, डिजिटल वोल्ट मीटर। इस वक्त बैटरी का करंट है 12.3। इसके ऊपर छोटी सी एक और एलईडी लगी है, ये बटन लगा। अब दोस्तों ये देखें, एक तार ऊपर छत की तरफ जा रही है वहाँ से। तो इसमें ये, अब हम आपको प्लेट का भी विज़िट करवाते हैं। ये देखें, ये दोस्तों प्लेट है। प्लेट को इन लोगों ने स्टैंड में लगाने की बजाय एक बोरी के अंदर कुछ ईंटें रखी हुई हैं और उनके दरमियान ये कुछ और है सीमेंट का बना हुआ कुछ थम सा, और इसको उन्होंने ये लोहे की तार के साथ बांधा हुआ है। ये देखें, ये बहुत ही टैलेंटेड हैं, इन्होंने खुद ही हर चीज़ की हुई है बजाय इसके कि ये पैसे ज़ाया करते। अब इस तरफ देखें, ये सोलर के नीचे तारें आ रही, इसके ऊपर भी ये देखें कपड़ा बांधा हुआ, कपड़ा के काट के उसकी बनाकर लीरें वो इसके ऊपर सारी प्लेट के तार के ऊपर उन्होंने इसका मकसद ये है कि प्लेट हीट से, ये तार है सूरज की गर्मी से ख़राब ना हो। ये देखें, जब मैं इसको करता हूँ नीचे से नीला कपड़ा निकलता था, दरअसल ये ब्लू कलर कपड़ा था, अब गर्मी से ये सारा सफ़ेद हो गया। तो इसकी वजह से ये सोलर पैनल की जो तार है वो ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ से तार, ये जो सोलर प्लेट है इसकी सीधी बैटरी में जा रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि दरअसल ये काम कैसे कर रहा है। ये देखें दोस्तों, एक ये काली तार मोटी और दूसरी ये सुर्ख,
ये ऊपर से सोलर पैनल की तारें हैं दोनों। ये देखें सीधी यहाँ से ये बैटरी के अंदर जा रही हैं, यहाँ से बैटरी के अंदर गई दोस्तों। ये देखें ये टर्मिनल लगे। अब बैटरी जो ही सूरज निकला है बैटरी की चार्जिंग शुरू हो गई है। अब बैटरी चार्ज हो रही है। इस वक्त तकरीबन 8 का टाइम है। तो ये चार्ज होती शुरू हो जाएगी, चार्ज होती जाएगी। जो ये चार्ज होती जाएगी यहाँ से करंट इसका बढ़ता जाएगा। तो एक फुल बैटरी जो चार्ज होती है उसका करंट होता है 14.5। तो जो ही चार्ज होते 14.5 पे करंट पहुँच जाएगा। तो यहाँ से इस करंट को बंद कर दिया जाएगा ऐसे। फिर क्या होगा, बंद करने के बाद जो है बैटरी से प्लेट का कनेक्शन टूट जाएगा। बैटरी से प्लेट का कनेक्शन टूट जाएगा। जो ही आप इस बटन को गिराएंगे तो अब फिर बैटरी और प्लेट आपस में जुड़ गई हैं। करंट बैटरी में अब आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे है कि जब बैटरी हो गई चार्ज फुल दोपहर को, तो आपने क्या करना है, इस बटन को ऐसे उठा देना। अब क्या है कि आप पंखा चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो अब आपने यहाँ पर लगाया हुआ, अब ये पंखा चलेगा। लेकिन ये पंखा बैटरी से नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट प्लेट से चलेगा, क्योंकि ये बैटरी की तरफ नहीं है, ये प्लेट की तरफ है। बटन जो है उससे पहले, बटन से पहले ये पैनल के साथ, पैनल से जो तार आई उसके साथ है, बाद में आगे बटन है, उसके बाद बैटरी है। फिर अब पंखा हम चलाते हैं। ये देखें पंखे की इस वक्त स्पीड बहुत कम है ना। इसकी वजह यह है कि ये इस वक्त प्लेट के ऊपर है, प्लेट की तकरीबन टाइम बहुत कम है, सुबह सुबह रोशनी नहीं है, इसलिए बहुत थोड़ी बिजली बन रही है। जो ही मैं यहाँ से बटन को नीचे गिराता हूँ तो अब बैटरी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाती है। फिर देखें इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखें अब तो आपको भी इसकी आवाज़, जो ही बटन मैं उठाऊँगा ये ले स्पीड इसकी कम हो गई है। तो इसके बाद ऐसे करना है आपने कि सुबह सुबह ज़्यादातर कोई 10-11 बजे तक इसको यूज़ नहीं करना, ताकि इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। जब बैटरी फुल चार्ज हो गई तो फिर आपने इसको पंखे को यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बात करते ऐसे होता है कि आपने उस बिजली को, अच्छा हम ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये पड़ा है चार्जर बैटरी चार्जर, 12 वोल्ट बैटरी चार्जर। तो इसका ये देखें कि ये छोटा सा मीटर लगा, ये बताता है कितने एम्पियर पर आप इसको चार्ज कर रहे हैं। ये इसका वॉल्यूम है। यहाँ छोटी सी बैटरी चार्ज करेंगे, बड़ी जितनी बड़ी बैटरी होगी वैसे उतना ज़्यादा करंट से चार्ज करेंगे। मसलन बहुत बड़ी बैटरी है, मसलन 120 या इससे ऊपर की है, तो इसको फुल करंट के ऊपर आप चार्ज करेंगे। लेकिन मैं तो आमतौर पर जब करनी भी हो तो इधर ही कर लेता हूँ, ताकि ज़्यादा करंट ना ज़ाया हो। ये इसकी तार है। तो अब हमने ऐसे करना होता है कि बाज़ का हम बहुत ज़्यादा करंट यूज़ कर लेते हैं बैटरी से, अब करंट नहीं बता, चूँकि यहाँ बिजली भी होती है, तो इसलिए मैं इसको कभी कभी चार्ज कर लेता हूँ बिजली के ऊपर भी। ऐसे यहाँ से मैं तार लगा दूँगा, तार लगा कर मैं ऐसे बटन छोड़ दूँगा तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी। चूँकि अभी बिजली नहीं है इसलिए चार्जिंग नहीं होगी। तो दोस्तों इसके अलावा ये देखें, ये एक चार्जर पड़ा, ये नीचे तार है। तो ऐसा है कि ये एक मोबाइल चार्जर है। जब मैंने मोबाइल चार्ज करना तो मैंने इधर एक और सॉकेट बनाई, इसके ऊपर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। जो ही मैं लगाता हूँ तो यहाँ से मैंने ये तार है, तार सीधी ऊपर जा रही है, ये चार्जर लगा हुआ है। इस बटन को मैं ऑन करता हूँ तो अब इसके अंदर करंट आ गया। तो इसमें से 2 मोबाइल ब्रेक लूपी वाली मैंने केबल लगाई है और दूसरी 8600 जैक लगाया हुआ सैमसंग वाला। तो ये जो भी मैं मोबाइल यहाँ लूँगा बहुत ही तेज़ी से अच्छे तरीके से चार्ज होगा। ये AMB का ओरिजिनल है, आप कोई छोटा मोटा नहीं लीजिएगा, वो फिर अच्छे फ़ोन चार्ज नहीं करता। तो इसके अलावा दोस्तों आप ये जो है सोलर करंट, इससे आप 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके इन्वर्टर के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इसमें से
दोस्तों ये है इन्वर्टर, ये देखें इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ। अच्छा ये इसका ऑन ऑफ बटन है ये वाला। अच्छा यहाँ से आपको 220 वोल्ट मिलेगी, नीचे लिखा हुआ है 110 से 230 वोल्ट तक ये करंट, इसी करंट यहाँ से निकालेगा। और जब पावर ऑन होगी तो ये हरी बत्ती, जब कोई फॉल्ट होगा, फॉल्ट मसलन बिजली बैटरी बहुत कम है, बैटरी ओवर हो रही है, आपने लोड बहुत ज़्यादा डाल दिया या इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, वो हीट अप हो गया, तो फिर ये लाल बत्ती बलेगी और ये बंद कर देगा करंट को खुद ही। ये ऑटोमेटिक है, बहुत ही अच्छा इसका फीचर है ये ऑटो वाला। तो इस तरफ से हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको चला कर देखते हैं। ये इसकी सुर्ख टर्मिनल है, इसको मैं इधर सुर्ख के साथ लगा देता हूँ। अब ये इसका ब्लैक है, इसको मैं ब्लैक के साथ लगा देता हूँ। ये पहले ही ऑन था इसलिए इसने काफ़ी चिंगाड़े वगैरह निकाले हैं। चलें अब मैं दोस्तों इसको करता हूँ ऑन। ये लें, ये ऑन हो गया, इसे ग्रीन बत्ती चल पड़ी है। अब ये देखें ये एक बल्ब है 220 वोल्ट का आम जो बिजली वाला होता है वो। अब मैं इसको चलाऊँगा, इसकी एक टर्मिनल में ये और दूसरे ये डाल दूँगा। ये देखें बल्ब रोशन हो गया दोस्तों। अब जब इसको बंद कर देंगे यहाँ से तो ये बल्ब रोशन होना बंद हो जाएगा। ये है, इस तरीके से आप इस बिजली को 220 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने किया हुआ क्या है कि हमने इधर ऐसे किया हुआ है कि ये यहाँ पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद ये इसके लाल टर्मिनल जो है बैटरी के लाल टर्मिनल के साथ लगाया हुआ, ब्लैक जो है वो ब्लैक के साथ लगाया हुआ। इसके अलावा दोस्तों ऐसे किया हुआ है कि ये छोटी सी एक तार है, ये इसका इधर लगाई हुई है ये। अब इसका यहाँ लिखा हुआ है यूपीएस, तो ये करंट सीधा या इस टर्मिनल से निकलता है ये, और आगे लगाई हुई लीड, जहाँ भी करंट को यूज़ करना हो वहीं इसको ले जाते हैं और यूज़ कर लेते हैं। बिजली में आम लाइन में हमने करंट नहीं छोड़ा ताकि कहीं एक्सीडेंटली ये बहुत ज़्यादा कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और ये जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला, इसके अंदर बिजली का करंट छोड़ा हुआ है। ये ऑन करेंगे तो ये चार्जिंग बिजली पर करेगा, बंद कर देंगे तो नहीं करेगा। इसका करंट इस पोर्ट में आ रहा है, यहाँ से हम यूज़ करते हैं इसको।